रामनाथ स्वामी मंदिर में स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमयी और पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। यह स्थान भगवान शिव और राम से जुड़ी अनेक अद्भुत कथाओं और रहस्यों के कारण प्रसिद्ध है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धामों में शामिल है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के अनसुने और रोचक रहस्य। यहाँ 2 शिवलिंग हैं। गर्भगृह में 2 शिवलिंग हैं। एक हनुमान जी कैलाश से लाए थे विश्वलिंगम, और दूसरा माता सीता ने रेत अर्थात बालू से बनाया था रामलिंगम। भगवान राम ने हनुमान जी के लिए शिवलिंग को छोड़कर पहले सीता जी द्वारा बनाए गए शिवलिंग की पूजा की, इसलिए मुख्य पूजा रामलिंगम की होती है। कथा के अनुसार भगवान राम ने हनुमान को शिवलिंग लाने के लिए भेजा था, लेकिन हनुमान के आने में देर हो गई। पूजा का शुभ मुहूर्त निकल रहा था, इसलिए माता सीता ने बालू से शिवलिंग बना दिया। जब हनुमान लौटे तो उन्हें बहुत दुख हुआ, उनका लाया शिवलिंग स्थापित नहीं हुआ। तब राम ने कहा, पहले विश्वलिंगम की पूजा होगी, उसके बाद रामलिंगम की। आज भी मंदिर में पूजा की यही परंपरा निभाई जाती है। रावण वध का प्रायश्चित। रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण एक ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। जब भगवान राम ने रावण का वध किया तब उन्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों ने राम को शिव पूजा करने की सलाह दी। इसी कारण भगवान राम ने यहाँ शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव की पूजा की। यही कारण है कि रामेश्वरम को पाप नाशक तीर्थ भी कहा जाता है। 22 तीर्थ कुंड। मंदिर परिसर में 22 पवित्र कुएं हैं अर्थात कुंड है। हिंदू मान्यता के अनुसार इन सभी कुंडों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि सभी कुंड एक ही परिसर में हैं, लेकिन हर कुंड के पानी का स्वाद अलग होता है। कई वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया, लेकिन यह रहस्य आज भी पूरी तरह समझ नहीं आया कि इन 22 कुंडों को गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों का प्रतीक माना जाता है। विश्व का सबसे लंबा गलियारा। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1200 मीटर है। लगभग 1200 से अधिक नक्काशीदार स्तंभ है। हर स्तंभ की नक्काशी अलग और अद्भुत है। जब भक्त इस गलियारे से गुजरते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे किसी प्राचीन आध्यात्मिक सुरंग से गुजर रहे हों। 12वीं सदी की झोपड़ी। माना जाता है कि यह मंदिर 12वीं शताब्दी तक केवल एक फूस की झोपड़ी में था, जिसे बाद में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने पत्थर का बनवाया। उत्तर और दक्षिण का मिलन। रामेश्वरम को दक्षिण का काशी कहा जाता है, जो उत्तर की काशी के समकक्ष पवित्र माना जाता है। अग्नि तीर्थम का रहस्य। मंदिर के पास समुद्र तट पर स्थित है अग्नि तीर्थम। यह समुद्र स्नान के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसी स्थान पर भगवान राम ने लंका विजय के बाद स्नान किया था। रहस्यमय पत्थर। मंदिर के आसपास आज भी ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी में नहीं डूबते, जिन्हें राम सेतु के पत्थरों का अंश माना जाता है। इसी स्थान से शुरू हुआ था विश्व का सबसे रहस्यमय पुल राम सेतु। इसे वानर सेना ने बनाया था। कहा जाता है इस पुल के पत्थर पानी में डूबते ही नहीं हैं। आज भी रामेश्वरम के आसपास ऐसे पत्थर मिलते हैं। दक्षिण दिशा में स्थापित। ज्योतिष के अनुसार यह लिंगम दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए है, जो इसे और भी अनूठा बनाता है। शांत समुद्र का रहस्य। मंदिर के पास मन्नार की खाड़ी में समुद्र का पानी बहुत शांत है, जहां लहरें न के बराबर उठती हैं। इसे वैज्ञानिक रूप से डोल ड्रम की शांत पेटी कहा जाता है, लेकिन भक्त इसे राम और शिव की देवी ऊर्जा का प्रभाव मानते हैं। 1480 तक पैदल रास्ता। रामेश्वरम से लंका तक का राम सेतु 15वीं शताब्दी तक समुद्र तल से ऊपर था और इस पर पैदल चलकर लंका जाया जा सकता है, लेकिन 1480 के चक्रवात ने इसे तोड़ दिया। गंगा जल से अभिषेक। रामेश्वरम की एक विशेष परंपरा है कि यहाँ के शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल से किया जाता है। भक्त हजारों किलोमीटर दूर से गंगा जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं।
यह उत्तर भारत की काशी और दक्षिण के रामेश्वरम के आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक माना जाता है। उत्तर और दक्षिण का मिलन। रामेश्वरम को अक्सर दक्षिण की काशी कहा जाता है, जबकि उत्तर में काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। मान्यता है कि यदि कोई भक्त काशी और रामेश्वरम दोनों के दर्शन कर लेता है तो उसकी तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि रामेश्वरम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, 4 धामों में शामिल और रामायण से जुड़ा सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में राम सेतु के पत्थर पानी में डूबते नहीं थे?